कर्मों का भोग कैसे भोगते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। दोस्तों आइए सुने। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान का छोटा बेटे की तबीयत जो है वो बहुत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से उसका इलाज भी कराया, पर कोई राहत नहीं मिल रही थी। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा इसको नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात की जाए, इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में कोई शक भी नहीं होगा, कहेंगे कि बीमार था, बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली। लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने बहुत खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बेटे की यानी कि अपने लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान भी हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उसको सब कुछ दिया ताकि उनका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक उस किसान के बड़े लड़के ने बेच दी थी। पर लड़के की बीमारी का कारण पता ही नहीं चल रहा था और बीमारी के कारण लड़का मरने की कगार पर आ गया था। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अस्थि पिंजर शेष रह गए थे। एक दिन लड़के को चौपाई पर उन्होंने लेटा रखा था। उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था वो अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरे तो कुल का नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता ही है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। दोस्तों, आशा है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।
बेल बटन दबा के ऑल पे सेट कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।